दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके बहू बेटे और एक छोटा सा पोता रहते थे। वह परिवार बहुत ही संपन्न था और भगवान की दया से उन लोगों का जीवन यापन बहुत अच्छा चल रहा था। दादा दादी अपने पोते से बहुत प्यार करते थे और वह पोता भी अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। फिर थोड़े समय बाद उस बच्चे के दादाजी रिटायर हो गए और वह घर पर ही रहने लगे। तब तक भी परिवार में सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था और धीरे धीरे वह बच्चा भी बड़ा होने लगा और दादा दादी भी बूढ़े हो गए। जब वह बच्चा अपने दादा दादी के साथ खेलता था या बात करता था तो यह बात उस बच्चे की माँ को अच्छी नहीं लगती थी। तो वह बच्चे की माँ अपने पति से बोलती थी कि तुम अपने माता पिता को घर से कहीं और भेज दो, अब यह हमारे ऊपर बोझ बन रहे हैं। तो वह पति अपनी पत्नी की बात को टाल देता था। इसी प्रकार उन दोनों में रात को रोज झगड़ा होने लगा और वह बच्चा जब यह सब कुछ देखता था तब वह बहुत दुखी होने लगता था। फिर एक दिन उन दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया और फिर वह बेटा अपने माता पिता के पास आया और बोलने लगा कि हे पिताजी, अब आप हमारे साथ मत रहा करो और आप अपनी उम्र के लोगों के साथ ही रहा करो और आपके हमारे साथ रहने से घर में कलह रहता है और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो और आप अपनी ज़िंदगी जियो। यह बात सुनकर उस लड़के के माता पिता को बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगे कि यह हमारा बेटा हमसे इस प्रकार बोल रहा है। तो वह माता पिता दुखी मन से अपने बेटे के पास गए और बोले, बेटा ठीक है, हम घर से चले जाएंगे। तब माता पिता घर से जा रहे थे। उस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। तब उस लड़के ने बोला, पिताजी आज ज़्यादा ठंड है, आप कंबल लेकर जाना, आपके लिए आरामदायक रहेगा। तब उस लड़के के पिता ने बोला कि बेटा, हमारे लिए तो तुम ही आराम थे, अब तुम ही नहीं रहोगे तो इस आराम की क्या ज़रूरत है। लेकिन वह बेटा नहीं माना और उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम्हारे कमरे में कंबल रखे हैं, वह दादा दादी को लाकर दे दो। फिर वह बच्चा अपने कमरे में गया और वहाँ से कंबल लाकर अपने दादा दादी को दे दिया और वह बच्चा रोने लगा और दादा दादी भी रोने लगे। फिर वह माता पिता कंबल लेकर घर से निकल गए। फिर उस बच्चे के मम्मी पापा उस बच्चे के कमरे में गए और वह बच्चा बहुत ही दुखी मन से खड़ा था। तब उस बच्चे के पापा ने टेबल पर कंबल रखा हुआ देखा और उस बच्चे के पापा ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, मैंने आपसे दोनों कंबल देने के लिए कहा था, आपने एक ही कंबल क्यों दिया। तब बच्चा बोला कि नहीं पापा, मैंने दादा दादी को दोनों कंबल नहीं दिए, मैंने उनको एक ही कंबल दिया। फिर उस बच्चे के मम्मी पापा ने पूछा कि क्यों बेटा, आपने दादा दादी को दोनों कंबल क्यों नहीं दिए, एक ही कंबल क्यों दिया। तब वह बच्चा बोला कि एक कंबल मैंने आपके लिए रखा है, जैसे आपने मेरे दादा दादी को घर से बाहर निकाला है वैसे बड़ा होकर मैं भी आपको और मम्मी को घर से बाहर निकालूंगा, तब पता चलेगा कि आपने क्या गलती की है। यह बात सुनकर बच्चे के मम्मी पापा आश्चर्य में पड़ गए कि यह हमारा बेटा हमसे क्या बोल रहा है। फिर कुछ दिन बाद उस बच्चे ने देखा कि उसके दादा दादी की फ़ोटो अखबार में आई है और वह बच्चा खुश होकर अखबार लेकर अपने मम्मी पापा के पास गया। तब उस लड़के ने अखबार में देखा कि उसके पिताजी की नॉवेल छपी है और उन्हें बहुत सारा पैसा भी मिला है। तब उस लड़के की पत्नी बोलती है कि अजी सुनते हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, चलो हम माताजी और पिताजी के पास चलकर माफ़ी मांग लेते हैं और उन्हें घर वापस ले आते हैं। तब वह लोग अपने माता पिता के पास गए। तब वह दादा दादी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और वह माता पिता अपने बेटे बहू को देखकर बहुत नाराज भी हुए और बेटे बहू ने उन माता पिता को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह माता पिता नहीं माने और घर भी वापस नहीं गए क्योंकि उस लड़के ने अपने माता पिता के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई थी। इस कहानी से हमें यही समझ में आता है कि जो लोग अपने माता पिता को दुखी करते हैं वह जीवन में कभी भी खुशी नहीं रह सकते, क्योंकि माता पिता तो भगवान का रूप होते हैं। इस प्रकार जो माता पिता का अपमान करते हैं वह व्यक्ति भगवान का भी अपमान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।